हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक से हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं। देखिए परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। यानी कि कोई भी चीज़ है जिसका हम मतलब अनुमान लगाते हैं कि कोई भी डाटा है, जैसे कि देख लीजिए। देखिए आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम वगैरह होता है तो वो एक परसेंटेज की बेसिस पर कैलकुलेट होता है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स जो हैं गेन किए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है। 100 में से आपके मान लीजिए आए 80 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज बना है वो कितना बना है? देखिए परसेंट निकालने के लिए सीधे सीधे करेंगे 80/100 इंटू 100। यानी कि इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका जो परसेंटेज बना है वो बना है 80%। यानी आपके जो मार्क्स आए वो कितने आए? 80% मार्क्स आए हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये टोटल मार्क्स जो है वो कम भी हो सकते हैं। देख लेते हैं, देखो एक और बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए 50 मार्क्स का हुआ है। कितने का हुआ? मतलब 50 मार्क्स का पेपर हुआ है, जिसमें आपके मार्क्स जो आए वो कितने हैं? 40 आए। ठीक है, कितने हैं? 40 मार्क्स आए हैं। तो अब यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो सेम प्रोसेस है कि हमें इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 50 × 2, यानी कि कितना हो गया? 80% मार्क्स आए हैं। क्लियर है ना? चलिए देखिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि आपसे पूछा जाए, ये तो परसेंट निकालने का तरीका हो गया। जैसे कि एक और बात पूछा जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये दिया है 2/5। ये 2/5 क्या है? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है? फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तो ये 5 से कितनी बार चला गया? ये 20 टाइम चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 × 20, यानी कि ये हो गया 40%। क्लियर है? यानी कि 2/5 दे रखा है, इसमें आपने इंटू 100 का कर दिया, यानी 5 से 100 20 टाइम्स चला गया। मल्टीप्लाई मतलब उसमें डिवाइड हो गया 100 में 5 का, तो ये हो गया 20 × 2, कितना हो गया? 40% हो गया। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी आपको दिया 1/3, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? वही प्रोसेस है सेम, कि 1/3 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? 100 × 1 कर देना है, तो 100/100 × 1 यानी 100/3। यानी कि ये जो आएगा वो कितना आएगा? 33 होल 1/3%। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो 33.33%। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, आगे डिवाइड नहीं होगा इसमें पूरा पूरा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, अगर आपको परसेंट दिया गया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और परसेंट दिया गया है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है 25%। ठीक है, तो देखो परसेंट बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था 100 का। ठीक है, अब परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है तो उसमें हमको डिवाइड करना है 100 का, यानी अपॉन 100। यानी कि ये सिंबल यहाँ से जब हटेगा, यानी कि परसेंट वाला जब सिंबल हटेगा, ये परसेंट का सिंबल यहाँ से हटेगा, तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, तो इसको लिखेंगे 25/100। ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये देखो
25 बन जाए 25, 25 4 जाए 100, यानी कि जो हो जाएगा 1/4। ये 1/4 टाइम चला जाएगा। क्लियर है ना? देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आप लोगों को दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है 65%। ठीक है, 65%। अब आपको सिंपली इसको परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो वही करेंगे, सेम प्रोसेस बिल्कुल। 65/100। ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो देखिए कितने से कट सकता है ये कट सकता है 5 से। तो 5 से ये गया 13 टाइम, और 5 से गया ये 20 टाइम, यानी 13/20 आंसर। क्लियर है ना? बताइए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जैसे अब देख लेते हैं आगे। तो ये तो हो गया परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। अब जैसे आपको दिया गया है कि ये आपको दे दिया, जैसे 75/75% दे दिया। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपको इसको फ्रैक्शन के बाद डेसिमल, या फ्रैक्शन फ्रैक्शन ना बना के आप सीधे सीधे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि 75 अपॉन वही प्रोसेस है, नीचे 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब इसको डेसिमल बनाने के लिए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करके यहीं से सीधे सीधे करेंगे, तो इसका आंसर जो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, नीचे देखो 2 जीरो दे रखे हैं इसमें, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो 2 जीरो दे रखे हैं। ये क्या है, 2 जीरो दे रखे हैं इधर। अब इन 2 जीरो को जब हम ऊपर डिवाइड, मतलब 100 का डिवाइड करें, तो इसका जो आंसर आएगा पॉइंट कितना आएगा, 75, यानी 75। यानी कि जब 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो 0.75 ये हो गया इसका डेसिमल का आंसर। तो आपने अभी देखा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज निकालने के बाद उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज दे रखी है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक टाइप का क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ पे, अगर डेसिमल से आपको परसेंट बनाने दो वो कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे कि आपको दे दिया 80% दे दिया। ठीक है। या फिर आप इसको मान लीजिए 180%, 180% दे दिया। ठीक है। अब 180% को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सीधी सीधी बात है, इसको आप कैसे करेंगे, 180 यानी 180/100। नीचे 2 जीरो है, इसकी वजह से पॉइंट जो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.80, यानी ये डेसिमल फॉर्म होगी इसकी। क्लियर है ना? जल्दी बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैंने आपसे अभी बोला था कि डेसिमल को किस तरीके से आप परसेंट में चेंज करेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं अभी। जैसे कि दे रखा है 2.5 दे रखा है। अब इस 2.5 को किस तरीके से हम परसेंट में चेंज करेंगे, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी अपनी कॉपी पर ट्राई करके देख लीजिए एक बार। देखिए कितना आता है करके। देखिए, देखो पॉइंट हटेगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, यानी 25/10। और परसेंट बनाने के लिए मैंने बताया था आपको शुरू से इंटू करना है 100 का। यानी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, यानी ये हो जाएगा 250। क्या हो गया, ये परसेंट हो गया। ठीक है ना? यानी कि डेसिमल से परसेंट बनाना है। मैंने सब सभी तरीके के क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे दिया है, किस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अब आप देखते जाइएगा जो जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ इधर, ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए परसेंट, परसेंट का मतलब होता है पर, मतलब प्रति, और सेंट मतलब 100, यानी कि कोई भी चीज़ निकाले वो 100 पे कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है। देखिए, अब जैसे कोई लड़का है, ये दे रखा है
अब उसका जो 500 में से टोटल आया था वो आया 400। कितने नंबर आए? 400 है, उसका परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नंबरों का परसेंट 400 निकालने की, 400 दे रखा है, 500 में से आए हैं इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो गया देखो 5 से कटेगा 400 कितनी बार गया, 80 टाइम्स चला गया डिवाइड इसमें। ठीक है, तो 80% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे एक कोई लड़की है जिसका 10th में जो है 640 600 में से 440 450 नंबर आए हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस से 450 नंबर आए हैं, कितने आए हैं, कितने में से आए हैं, इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, यानी कि 75% आंसर हो गया। क्लियर है ना? देखिए, देखिए आगे ये इसमें मैंने लिख रखा है, आप देख लीजिएगा। परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको जो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे कि मान लो ये परसेंट जो थी, जैसे 25% वाला एग्जांपल लिया था, तो हमने इसमें क्या किया था, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन 100 किया था, यानी कि डिवाइड बाई 100 किया था। तो वही तरीका लिखा हुआ कि अगर आपको चेंज करना है तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। जैसे फ्रैक्शन क्या था, 2/4 था, इसको परसेंट में बनाना था तो इंटू 100 करना पड़ेगा, ही नहीं करना पड़ेगा। तो 4 से हो गया ये 25 बार। ठीक है, तो 25 दूनी 50% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ परसेंट यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को मजबूत करने में थोड़ी सी मदद, बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। ठीक है, जैसे 1/2% को 50% लिखते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था। 1/4 को 25% लिखा जाता है, 1/5 को 20%, 1/6 को लिखेंगे 16 होल 2/3%, 1/7 का रहेगा 14 होल 2/7%, 1/8 का रहेगा 12 होल 1/2%, 1/9 का 11 होल 1/9%, और 1/10 का रहेगा 10%। देखिए निकालने का तरीका वही है, सेम प्रोसेस जैसे मैं इसको बताता हूँ। 1/5 है, सब में इंटू 100 किया गया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 इंटू 100 होता है अपॉन 5, यानी कि 20%। इस तरीके से ये आया था निकल के। ठीक है, तो सबका इस तरीके से निकाल के दे रखा है, आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सॉल्व करने में आपको मदद देंगी ये। ठीक है, जैसे दे रखा है देखो, 1/11 का दे रखा है 9 होल 1/11, 1/12 का दे रखा है 8 होल 1/3%, 1/13 का 7 होल 1/13%, 1/14 का दे रखा है 7 होल 1/7%, 1/15 का दे रखा है 6 होल 1/3%, 1/16 का दे रखा है 6 होल 1/2%, 1/17 का दे रखा है 5 होल 15/17%, 1/8 का 18 का दे रखा है 5 होल 5/9%, 1/19 का दे रखा है 5 होल 5/19%, 1/20 का 5%। ठीक है, ऐसे ही कुछ बराबर में भी दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम की रूप में। देखिए 66% को, 66 होल 2/3 को लिख सकते हैं केवल 2/3, 1/24 को 6 होल 1/4%, 1/25 को लिख सकते हैं 4%, 1/30 को लिख सकते हैं 3 होल 1/3%, 1/40 को 2 होल 1/2%। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिनके बेसिस पे आपको ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। देखिए 2.4 को परसेंट में चेंज करना है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि डेसिमल को आप कैसे परसेंट में चेंज करेंगे। डेसिमल को परसेंट में चेंज करने के, देखिए ये रखा है 2.4। मैंने बताया था जब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे आएगा एक जीरो, यानी कि 10 आएगा। ठीक है, और इंटू 100 हमें परसेंट में बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो इससे तो देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, 24 इंटू 10 कितना होगा, 2240%, यानी कि 240% इसका आंसर हो गया। ठीक है, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, देखिए अगला दे रखा है व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, और आंसर जो देना है वो आपको किस में दे रखा है, इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपको ये आंसर देना है। तो देखिए कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर दे रखी हैं जो आपको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ दे रखी हैं आपको। देखिए 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है।
और 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो किलोमीटर से आपको सेंटीमीटर में आंसर लेके आना है। तो सीधी-सीधी बात है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए जल्दी? जल्दी बताइए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई जो होगा वो एक बार 1000 का और फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बार 100 का और मल्टीप्लाई होगा। यानी टोटल होगा वन वन के आगे 50 यानी 1 लाख का मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है। तो देखिए 34% पूछा आपसे, केवल कितना पूछा? 34% और 1.2। तो देखिए ये उसी तरह देखो 1.2 में मल्टीप्लाई हमने किया है 10⁵ का मल्टीप्लाई किया है। या आप सीधे सीधे 10 के एक के आगे 5 जीरो लगा सकते हैं। तो एक जीरो से तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। बताइए। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होगा? बच्चे कितने? 4 जीरो लगेंगे तो यानी 12 के आगे 4 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है? 34% निकालना है आपको। तो 34% का आप इसको कैलकुलेशन को करेंगे कितना? 34/100। और फिर इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, करके देखिए नोटबुक पे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आई होप आप सभी को यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है। देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना है। एक एक्स्ट्रा जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना, फिर बाकी जो मल्टीप्लाई होगा वो इन्हीं का होगा, यानी कि 34 × 1200। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं। देखिए 5% 5% व्हाट परसेंट ऑफ 6%। यानी आपसे पूछा 5% जो है वो 6% का कितना परसेंट है। तो देखो सीधी सीधी बात है, यानी आपको 5% जो है 6% का, यानी का जो बड़ा आपसे पूछा है कि 5% जो है 6% का, यानी वो आएगा नीचे। यानी कि 5% जो है 6% का, यानी 5% अपॉन 6% का कितना परसेंट है इंटू 100। ठीक है, यानी कि परसेंट से परसेंट काट दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि जो हो गया 500/6। तो सीधी सीधी बात है, देखिए इसको 6 का डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, यानी 6 8 जा जाएगा। ठीक है, 48 बचा कितना 2, 6 3 18, फिर 2 बच गया, 6 3 18 और 6 3 18, यानी कि ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी 83.33% इसका आंसर हो जाएगा। पर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने तो बोला था कि परसेंट हटाना है, यानी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें फिर इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ आपने ऐसा क्यों किया है? देखिए इसका रीज़न है, देखो वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। अभी 5% दे रखा है और ये 6% दे रखा है। देखिए अगर इसको परसेंट को हटाएंगे तो ये 100 नीचे आएगा। ठीक है, ये 6 है, इसको भी हटाएंगे तो ये भी 100 नीचे आएगा। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। सॉल्व करेंगे देखो यही तो आएगा, 5 × 100 और 6 × 100। बताइए, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो, वही तो 5/6 आया दोबारा से। और फिर परसेंट और निकालने के लिए इंटू 100 करना है, तो यानी यही तो हो जाएगा 5 × 6, सॉरी 5/6 × 100, यही तो करना है। देखो यही हो जाएगा सिंपली, जो मैंने पहले बताया था। क्लियर है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। हाउ मच परसेंट इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर। देखिए ये सेंटीमीटर ये मीटर, मामला गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी कि 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो देखिए सीधी सीधी बात है, करना कैसे है, 3/1200 × 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि कितना बचा? 3/12। 3/12 का क्या लिख सकते हैं? 3/12 का होता है 0.25%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
₹124 जो दे रखा है वो 49.60 का कितना परसेंट है? यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि 124 का जो है 49.60 कितना परसेंट? हाउ मच परसेंट ऑफ रुपीज़ 140 इज़ रुपीज़ 49.60, यानी कि ये जो है इसका कितना परसेंट है? ठीक है, दूसरा वाला जो दे रखा है, लैंग्वेज थोड़ा-सा ऊपर वालों से इसमें अलग है थोड़ी-सी, समझने की कोशिश करिए कि 49.60 जो रखा है 124 का कितना परसेंट है। तो ये लिखेंगे सबसे पहले 49.60, 124 का है वो नीचे आएगा इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे। इसका जो आएगा देखो 1240 टाइम्स ये कट जाएगा, और ये 31 टाइम्स से कटा, ठीक है। और कितने से कटा, ये 4 से, इसको कैंसिल आउट किया गया है, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया गया है, तब जाके ये आंसर आया है। फिर 31 से इसमें डिवाइड कर दिया, ये 40 टाइम्स चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 40%। देखिए 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर, देखिए नंबर दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। देखिए आप इसमें कंफ्यूजन में आ गए हो कि ये पावर में दे दिया नंबर, लेकिन पावर से ये कुछ नहीं बिगाड़ने वाला आपका। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देखिए करना कैसे है, 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 7 जा 49। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 49 और 1 ऐड करें कितना हो गया, 50। ठीक है। और देखिए ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3, अब आपसे पूछा, कोई 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 बच्चा कंफ्यूज होता है कि 2 3 या 6, 6 नहीं होता, 8 होता है। क्योंकि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर 3 जो होता है, 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 125 का इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है। जब इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू 8 होता है 1000। ठीक है। देखो ऊपर ये इस वाले का आंसर आया 50, और इस वाले का आया 1000, तो अब कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा 50/1000 इंटू 100। तो बेटा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 10 से 10, यानी कि ये हो जाएगा 5% आंसर। ठीक है। बताइए अगला दे रखा 1 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ अ मिनट, यानी कि 1 सेकेंड जो दे रखा है वो 1 मिनट का कितने परसेंट होता है। 1 सेकेंड जो है वो 1 मिनट का कितने परसेंट होता है। तो देखिए 1 मिनट का, यानी कि जब 1 सेकेंड में दे रखा है तो वो मिनट जो दे रखी है उसको भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है, आप कैसे करेंगे इसको, आपको करना पड़ेगा ऐसे, 1 सेकेंड ऑफ अ मिनट, ऑफ अ मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10/6, यानी कि ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है। बट इसमें बेटा एक चीज़ देखो, अगर परसेंट पूछता तो हम यही वाला तरीका लगाते जो मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें केवल डेसिमल पूछा है। तो देखिए डेसिमल के लिए सॉल्यूशन जो दे रखा है वो केवल ऐसे करना है कि 1/60 करके आपको सॉल्व कर देना, केवल डिवाइड कर देना, डेसिमल पूछा है केवल। अगर आपसे परसेंट पूछता तो जो मैंने अभी बताया था आपको वो करना है, या कौन कितना आता वो, 10/6, यानी कि ये होता 3, ये होता 5। ठीक है, ये आता कुछ पॉइंट में करके आता 1.6 करके कुछ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट, यानी एक दिन का 30 मिनट कितना परसेंट है। तो देखिए एक दिन में पहले तो आवर्स यानी घंटे होते हैं। ठीक है। और घंटे होने के बाद फिर मिनट में आना है, यानी कि दो दो कैलकुलेशन हो जाएंगे इसमें। तो देखिए ये करना कैसे है, 30 मिनट, अब देखिए एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे को हमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 करेंगे, फिर इंटू 100। ओके। तो देखिए इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से कटेगा 5 टाइम्स। ओके। और देखिए और कोई कैंसिल हो सकता है, ये कट गया 12 टाइम्स, और ये कट गया 5 टाइम्स, यानी कि 25/12। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 2.083% इसका आंसर जो आने वाला है। ठीक है।
बताइए, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। देखो कैसे दे रखा है, इफ द वर्ड फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी की स्पेलिंग दे रखी है PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ दे रखा है, ठीक है? उसको स्पेल किया गया है, मतलब एफ को पीएच की जगह लेके आना है आपको। जहाँ आपको पीएच दिख रहा है वहाँ आपको क्या लिखना है? एफ लिखना है। देन व्हाट विल द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स? तो देखिए अभी कितने लेटर हैं इसमें, देखो 1 2 3 और 3 6 और 3 और 1 10, यानी कि अभी टोटल हैं 10 लेटर। कितने लेटर हैं? 10 लेटर दे रखे हैं। अब एक बात बताओ, जब दो जगह पीएच पीएच आपको दिख रहा है वहाँ आपको एफ लिखना है। तो देखो इस पीएच की जगह एक एफ आ जाएगा यहाँ पे, और इस पीएच की जगह यहाँ पर एक एफ आ गया। ठीक है, बताइए, जल्दी बोलिए। इस पीएच की जगह देखिए एक आपको एफ दिख रहा है, एक यहाँ एफ दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखो इन दो लेटर की जगह एक लेटर, इन दो लेटर की जगह एक लेटर यहाँ पे, यानी अब कितने लेटर हो गए? 8 हो गए। तो कितने लेटर कम हो गए? तो आप बोलोगे सर 2 लेटर कम हो गए पहले से। ठीक है, क्योंकि एक ये पी एच की जगह एक लेटर आ गया, दो की जगह यहाँ भी एक लेटर आ गया। ठीक है, और कितने से कम हुए? 10 लेटर से 2 लेटर कम हो गए इंटू 100। ठीक है, आसान है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि ये 20% हो गया रिडक्शन उन लेटर में। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये बताइए, जो अभी लेटर बचे हैं, जो अभी लेटर हैं, यानी FOTOGRAF, इस फोटोग्राफ में पहले वाले से कितने परसेंट लेटर अभी बचे हुए हैं? आपको ये निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 300 मैंगोज, एक बैग में 300 मैंगोज हैं, मैंगो। ठीक है, जिसमें से 75 मैंगो जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए कुछ स्टूडेंट्स में। अच्छा, टोटल मैंगो कितने हैं? 300। बांट कितने दिए? 75। ठीक है, देखिए देखते जाइए साथ के साथ, देखो 300 तो मैंगो टोटल थे, 75 बांट दिए गए, तो बचे कितने? बचे कितने? 225। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड द परसेंट ऑफ मैंगो लेफ्ट इन द बास्केट। अब आपसे पूछा है कि कितने परसेंट मैंगो हैं उस बास्केट में बची। तो देखिए इसको आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे कर दिया। देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये किया गया है। देखो 300 है, ये 70 डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये 225 बचे हुए हैं। हमने जो भी कैलकुलेशन किया अब तक 100 पे ही तो किए हैं। कोई भी चीज़ अगर हमने मान लो कैलकुलेट किया 100 पे तो किया है, तो क्यों ना मैं अगर मैं इसमें 300 में 3 से डिवाइड कर दूँ, ये 100 बच जाएगा। यानी कि टोटल मैंगो हमारे 100% थे। ठीक है, उसमें से ठीक है इसमें डिवाइड करें, यानी 25% डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखो बचेंगे कितने, यानी कि ये 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 75%। यानी जो मैंगो बचे वो कितने बचे हैं? 75% बचे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल में से कितने परसेंट मैंगो जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो वो देखो 25% डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अच्छा बचे कितने? 75% मैंगो उसमें क्या है अभी बचे हुए हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को आज ये क्वेश्चन समझ में आएगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ही ध्यान रखें, सिर्फ अपना ही ध्यान रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।